ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम जिस नज़र से देखेंगे उसी नज़र से दिखाई पड़ेगा। बात यह है कि अगर केहू घरे परोजन पड़ा रहे तो पहले परोजन आपन देखे, ना ही कि पड़ोसी जाई सलाह ले। 144 सालों के बाद ये महाकुंभ हो रहा था, तो ये एडवर्टाइज करना थोड़ा सरकार के लिए एक तरीके से घातक साबित हो गया। अगर हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है, हमारा मुख्यमंत्री अगर कोई कार्यक्रम कहीं असफल किसी कार्यक्रम को करने में हो रहा है तो उसका सहयोग करे, जहां हो सकता है उससे उसकी मदद करनी चाहिए उसे। ये अगर बाय द वे अभी इनके सामने, चलो सरकार के सामने ये मामला हुआ, अभी ये दूसरी सरकार पक्ष में महाकुंभ अगर हो रहा होता तब भी ये दिक्कतें हो सकती थी। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के बाद महाकुंभ 2025 का समापन हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां महाकुंभ को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए नजर आए, तो वहीं पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने महाकुंभ में सियासत भी किया। हमारे साथ साथी पत्रकार हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, तो आइए अब जानते हैं आज बतकही चौक के पत्रकारों से कि आखिर महाकुंभ के बारे में वो क्या सोचते हैं और कैसा रहा महाकुंभ। ये बताइए अमन जी, 45 दिन महाकुंभ चला, जो सरकार थी वो लगातार प्रयास कर रही थी कि महाकुंभ को सफल बनाया जाए। कुछ कमियां भी हुई जिसको लेकर जो विपक्ष था वो लगातार सरकार पर हावी था, लेकिन जो महाकुंभ बीता है उसके बारे में आपका क्या मानना है? महाकुंभ हम लोगों के लिए एक उत्सव की तरह था जो लगभग 1.5 महीने तक चला और सकुशल संपन्न हुआ। हालांकि इस महाकुंभ में कुछ लोगों की जानें गई, जो हम सबके लिए दुखद है। वो जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो न जाने कितने करोड़ ऐसे श्रद्धालु थे जिन्होंने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई, और बहुत सारी यादें हैं जो महाकुंभ से जुड़ी हुई हैं। इस महाकुंभ से लोगों के अंदर जहाँ तक आपने बात की विपक्ष के सवाल उठाने की, तो मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई मौका हमारे बीच में आता है तो सबसे पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि सरकार के ऊपर सवाल उठाने के बजाय हमारा जो दायित्व है, हमारा जो हम जो कर सकते हैं उन लोगों के लिए, उसको हमको करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। लोगों के बीचों में पहुंचना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने देखा, जब मैं यहाँ से अपने घर की तरफ जाता था तो सड़कों पर, या आप भी निकलते रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे तमाम लोग थे, दूर दराज से जो आए थे वो अपने खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे, वहाँ कपड़ा बिछाकर मतलब उसको धुल रहे थे। तमाम तरीके से जैसे वो दैनिक कार्य अपने घर पे करते हैं वैसे वो सड़क के किनारे करते थे। ये चीजें देखकर मैं आहत होता था। आहत होने का सबसे बड़ा विषय ये है कि जैसे हमारे बीच में कोरोना काल का एक दौर गुजरा था, उसी तरीके से हमें सड़कों के किनारे लोग अपने जीवन को यापन करते हुए दिखे। इस बीच में हमें उनकी मदद करने की ज़रूरत थी, उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत थी। इसमें सवाल उठाना सिर्फ मुझे तो नहीं लगता है कि ये जायज़ था। नहीं, बात ये है कि जो विपक्ष है, विपक्ष का तो यही कहना है ना कि अगर सरकार हमसे कुछ सलाह मांगती तो हम सलाह देने के लिए तैयार थे। हमने पूर्व में कुंभ करवाया भी है, जिस कुंभ की सराहना पूरे देश में, पूरे विदेश तक हुई। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिन व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश की जनता से जो वादा किया था, उस वादे पे खरे नहीं उतरे, इसलिए विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया। विपक्ष ये बता रहा। देखा, हम विपक्ष के पे साथ ना देवा चाहते ही। बात यह है कि अगर केहू घरे परोजन पड़ा रहे तो पहले परोजन आपन देखे, ना ही कि पड़ोसी जाई सलाह ले। तो इसमें पड़ोसी का ये दायित्व है, यानी कि विपक्ष का ये दायित्व है कि अगर हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है, हमारा मुख्यमंत्री अगर कोई कार्यक्रम कहीं असफल किसी कार्यक्रम को करने में हो रहा है तो उसका सहयोग करे, जहां हो सकता है उससे उसकी मदद करनी चाहिए उसे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी कमियां हो रही हैं तो लोगों की मदद करनी चाहिए। आप बताइए कि आप तो महाकुंभ गए भी, हमारे साथ 15 दिन महाकुंभ में रहे भी। क्या लगता है कि इस बार का जो महाकुंभ हुआ और जिस तरीके से बताया गया था कि 144 वर्षों बाद ये संयोग बना है और इसमें लाखों करोड़ों सनातनी वहाँ पहुँचे भी, जहाँ एक तरफ वो आस्था का केंद्र रहा, वहीं अगर उसके ठीक उल्ट दूसरी तरफ देखा जाए तो राजनीति भी कुंभ पे खूब जमकर हुई। जी जी, बिल्कुल राजनीति हुई, क्योंकि अगर देखा जाए कुंभ जो है, जिन्होंने बोला जा रहा है, अभी आपने क्वेश्चन किया था कि जो है विपक्षी लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, जो है तो ये मानना बिल्कुल सही है कि विपक्षी लोग, देखो जिसकी सरकार रहेगी, अब इसको भी पता नहीं था कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, भव्य महाकुंभ,
तो अचानक से पब्लिक इतनी आने के कारण अगर कोई चीज़ें, अगर हादसा, छोटा मोटा हादसा अगर हो रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकती चीज़ें हैं। ये अगर बाय द वे अभी इनके सामने, चलो सरकार के सामने ये मामला हुआ, अभी ये दूसरी सरकार पक्ष में महाकुंभ अगर हो रहा होता तब भी ये दिक्कतें हो सकती थी। तो वही तो विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि हमने भी कुंभ करवाया, ऐसी कोई समस्याएं नहीं हुई थी। सरकार ने वहाँ पे ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जिनके पास कोई जो है कुंभ करवाने का कोई ऐसा, उनके पास कोई एक सटीक कोई तरीका नहीं मालूम था, उसको किस दिशा से कराना है, किस तरीके से कराना है, उसकी कोई जानकारी ही उन पर नहीं थी। वो एकदम पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे। जैसे आपने कहा कि मैंने भी कुंभ कराया है अपनी सरकार में, बिल्कुल कराया होगा, लेकिन वो होगा महाकुंभ। लेकिन शायद ये नहीं पता चलना चाहिए कि इस बार का 144 साल बाद महाकुंभ आया। चलिए 144 साल बाद महाकुंभ आया तो भीड़ वहां पे उमड़ी, करोड़ों सनातनी वहां पर पहुंचे और त्रिवेणी संगम में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनका ये भी कहना है कि हमने दसियों हजार करोड़ रुपए कुंभ पे खर्चा किया, लेकिन 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, भगदड़ हुई, तमाम लोगों की जान गई, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा भी। तमाम तरीके के अव्यवस्थाओं का जिक्र किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी कह रहे हैं कि कुंभ को आप जिस नज़र से देखोगे, कुंभ आपको उसी नज़र में दिखाई पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम जिस नज़र से देखेंगे उसी नज़र से दिखाई पड़ेगा। दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी, हो सकता है कि ये और बेहतर किया जा सकता था। और इस बार का जो महाकुंभ है, जैसा कि अभी प्रदीप ने कहा कि 144 सालों के बाद ये महाकुंभ हो रहा था, तो ये एडवर्टाइज करना थोड़ा सरकार के लिए एक तरीके से घातक साबित हो गया, क्योंकि उसने 144 साल के बाद ये महाकुंभ हो रहा है, इसलिए आप आइए, या आह्वान किया लोगों से और लोग उसी संख्या में लोग आए। तो एक तरीके से सरकार के लिए इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया और जिन परिवारों को क्षति हुई है इस महाकुंभ से, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस महाकुंभ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारा रोजगार भी मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी में जी रहे थे, उनको एक नया जीवन मिला है। आप देखे होंगे कि जो मोनालिसा का वीडियो वायरल हो रहा था, उसको एक फिल्म मिली, 21 लाख रुपए उसको फीस मिल रही है। ये शायद महाकुंभ ना होता तो शायद उसकी जिंदगी वो पॉपुलैरिटी ना मिलती उनको, वो वैसे ही माला बेचती रहती, कहीं आज इस मेले में कल उस मेले में। लेकिन कुंभ की वजह से कुंभ एक ऐसा केंद्र बना उनके लिए जिसने सफलता की सीढ़ी खोल दी। बिल्कुल। और प्रयागराज के जो लोग हैं उन्होंने भी इसका बखूबी फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाया क्या है, एक तरीके से अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है आसपास के जितने भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो वहाँ के लोगों को भी व्यावसायिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आपने सुना कि हमारे साथियों का क्या कहना था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने का संकल्प लिया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार उसी दिशा में कार्य किया और 45 दिन बीतने के बाद कुंभ का समापन हुआ। समापन के बाद अब लोगों को यही सोचना चाहिए कि जो कुंभ जिस तरीके से आस्था का केंद्र था, कुंभ जो सनातन का जो सबसे बड़ा पर्व था, इस पर्व पे अब राजनीति ना की जाए। अब इस पर्व को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया, उसकी सराहना ही की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ।